अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज समद खान एंड यू आर वाचिंग इनसाइट्स विद समद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के बारे में। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज क्या है, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, और क्या स्ट्रेट ऑफ हर्मुज की अल्टरनेटिव्स मौजूद है या नहीं, और अगर इसके अल्टरनेटिव्स है तो ये जो इतने बड़े बड़े ममालिक है ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के अलावा उन अल्टरनेटिव्स को यूज़ क्यों नहीं करते, इस हवाले से आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज ये ईरान और ओमान के दरमियान एक तंग समंदरी रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से मिलाता है, और ये स्ट्रेट ये ऑयल का चोक पॉइंट कहा जाता है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक इस स्ट्रेट से तकरीबन रोजाना 20 से 21 मिलियन बैरल तेल गुजरता है, जो कि दुनिया की कुल तेल की सप्लाई का 20% है। और इसी के साथ साथ लिक्विड नेचुरल गैस यानी एलएनजी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा इस स्ट्रेट से गुजरता है। हो जाए तो इसी वजह से तेल की सप्लाई में खलल आता है, तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसी के साथ साथ जो आलमी मईशियत है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। तो दुनिया के ममालिक और ज़्यादातर एशियाई ममालिक इस स्ट्रेट पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। तो ये था स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, जिसको हमने जाना कि ये एक तंग समंदरी रास्ता है और दुनिया के बहुत सारे ममालिक इस पर इन्हिसार करते हैं। तो अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो इससे बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं। तो अभी अगर हम देखें तो ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान एक वार चल रहा है, और उसी जंग के नतीजे में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को बंद कर दिया हुआ है। तो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज बंद है, आलमी मईशियत भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है, और उसी के साथ साथ तेल की कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अभी जहन में एक सवाल आता है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के कोई अल्टरनेटिव्स है ताकि लोग तेल वगैरह जो है वो उन अल्टरनेटिव्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करें। तो इस सवाल का जवाब है हाँ, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के अल्टरनेटिव्स मौजूद है, जिनमें से एक सऊदी अरेबिया की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है। ये पाइपलाइन सऊदी अरब के मशरकी ऑयल फील्ड से तेल लेकर मगरबी साहिल यानी रेड सी तक तेल ले जाती है। इसमें ये होता है कि पहले तेल ज़मीन से पाइपलाइन में जाता है और फिर रेड सी से शिप्स के ज़रिए दुनिया में एक्सपोर्ट हो जाता है। ये पाइपलाइन मुकम्मल तौर पर स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को बाईपास करता है, लेकिन इस पाइपलाइन में एक मसला है और वो है कैपेसिटी का। जहां स्ट्रेट ऑफ हर्मुज का कैपेसिटी तकरीबन 20 से 21 मिलियन बैरल पर डे है, वहाँ इस पाइपलाइन का कैपेसिटी तकरीबन 5 मिलियन बैरल पर डे है। तो ये बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, यानी ये पाइपलाइन पूरे स्ट्रेट ऑफ हर्मुज का बोझ नहीं उठा सकती। उसी के साथ साथ एक दूसरा अल्टरनेटिव है, वो है यूएई की हबशान फुजैरा पाइपलाइन। ये पाइपलाइन यूएई ने खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से बचने के लिए बनाई है। ये पाइपलाइन इनलैंड ऑयल फील्ड से तेल लेकर स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के बाहर एक पोर्ट है जिसे फुजैरा पोर्ट कहा जाता है, उस तक तेल को पहुंचाती है, और इस प्रोसेस में बिल्कुल भी स्ट्रेट ऑफ हर्मुज इस्तेमाल नहीं होता। तो ये भी एक बहुत आला अल्टरनेटिव है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज की, लेकिन इसमें भी वही मसला है कैपेसिटी वाला, क्योंकि इस पाइपलाइन का कैपेसिटी जो है वो भी तकरीबन 2 मिलियन बैरल पर डे है, जो कि बहुत ही कम है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से। इसी के अलावा एक और इनडायरेक्ट अल्टरनेटिव है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के, जिसे सोमेट पाइपलाइन कहा जाता है, जो कि इजिप्ट में है। इनडायरेक्ट पाइपलाइन मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये डायरेक्टली स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को रिप्लेस नहीं करता। ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज का डायरेक्ट अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि ये रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से मिलाता है। अगर सऊदी पाइपलाइन से रेड सी तक तेल को पहुंचा दिया जाता है तो फिर रेड सी से मेडिटेरेनियन सी तक ये पाइपलाइन, सोमेट पाइपलाइन जो कि इजिप्ट में है, ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। लेकिन रेड सी तक जो सऊदी पाइपलाइन तेल पहुंचाता है उनका कैपेसिटी एज कम्पेयर टू स्ट्रेट ऑफ हर्मुज बहुत कम है। तो ये एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है, लेकिन रेड सी तक जो तेल पहुंचता है वो बहुत ही कम होता है। तो इसी वजह से ये भी बहुत सारे ममालिक कंसिडर नहीं करते, बल्कि ये एक सपोर्ट सिस्टम है टू द स्ट्रेट ऑफ हर्मुज और टू द सऊदी पाइपलाइन। इसके अलावा फोर्थ नंबर पर आता है लैंड ट्रांसपोर्ट, जो कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज का अल्टरनेटिव हो सकता है, लेकिन ये एक थ्योरेटिकल ऑप्शन है, क्योंकि तेल को ट्रेन या ट्रक्स के थ्रू ले जाना बहुत ही रिस्की और एक्सपेंसिव होता है। इतनी बड़ी क्वांटिटी ट्रेन या ट्रक्स के थ्रू हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो लैंड ट्रांसपोर्ट जो है ये छोटे स्केल पर या सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल हो सकता है। तो इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि दुनिया के पास अल्टरनेटिव्स तो है, लेकिन वो सिर्फ एक पार्शियल बैकअप के तौर पर इस्तेमाल होता है, वो मुकम्मल तौर पर स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज जो है वो आज भी दुनिया के सबसे क्रिटिकल एनर्जी रूट के तौर पर इस्तेमाल होता है, और अभी ईरान ने
وہ اسٹریٹ بند کیا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے دنیا میں بہت زیادہ جو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ دنیا انسٹیبل ہے. تو اسی وجہ سے جو مڈل ایسٹ کے بہت سارے ممالک اور یورپین کنٹریز یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جنگ بند ہو جائے اور اسٹریٹ آف ہرموز دوبارہ اوپن ہو جائے. تو اٹ واز سم تھنگ اباؤٹ اسٹریٹ آف ہرموز. ہم نے اس کے امپورٹنس بھی ڈسکس کیے اور کچھ الٹرنیٹیو بھی ڈسکس کیے. اگر آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو اچھی لگی ہے تو یو کین سبسکرائب مائی چینل فار فردر more such videos.